महेंद्रगढ़ के गांव धनोदा में 2 किसानों ने रेतीले टीलों पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसानों को आकर्षित किया है। एमएससी पास एक किसान ने एक निजी स्कूल में शिक्षण कार्य छोड़कर बागवानी विभाग से प्रशिक्षण लिया और कृषि कार्य शुरू किया, जिसमें वह अब महारत हासिल कर चुके हैं। किसान दीपक ने बताया कि उनके पास 4 कर्मचारी काम करते हैं। अब वह नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन गए हैं। वह पिछले 5 वर्षों से खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका काफी फायदा मिल रहा है। उन्हें देखकर बाकी किसान भी प्रेरित होते हैं, जिसे देखकर उन्हें खुशी मिलती है। किसान दीपक ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश से पौधे लाकर 1 एकड़ जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जो बेहतरीन स्थिति में है। ये मार्च माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी उगाने में 3 लाख रुपए का खर्च आया है। उन्हें इस खेती से 1 लाख रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद है। प्रगतिशील किसान दीपक ने बताया कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें स्वयं तैयार वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। उन्होंने 4 बिस्तरों से वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आज उनके पास लगभग 100 बिस्तर हैं, जिनमें वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। ये खाद किसान 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचता है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। दूर दूर से किसान खाद लेने आते हैं। प्रगतिशील किसान राकेश ने कहा कि राज्य सरकार भिवानी जिले के किसानों को प्रति एकड़ 40 रुपए का अनुदान दे रही है, जबकि महेंद्रगढ़ जिले के किसानों को अनुदान से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि फसल को सर्दी से बचाने के लिए मल्चिंग विधि अपनाई गई है। उनके द्वारा इसी विधि से तरबूज का रोपण किया गया है। इस पर विभाग की ओर से प्रति एकड़ 40,000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। प्रगतिशील किसान दीपक ने बताया कि राज्य सरकार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करती है। फसलों की सिंचाई के लिए 75% अनुदान पर सोलर सिस्टम लगाया है, जिससे बिजली के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर प्रणाली से की जाती है, जिसमें बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। सर, इस साल हम लोगों ने 2 भाई हैं, हम एक मैं हूँ, एक मेरा कजन ब्रदर है। उन दोनों ने मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती करी है। 1 एकड़ में मेरे भाई ने लगा रखी है, 1 एकड़ में मैंने लगा रखी है। और ये काम हम पहली बार कर रहे हैं। और इसमें जब अनुभव की बात करें तो अनुभव हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। और इसमें अगर सरकार की मदद की बात करें तो सरकार की तरफ से तो हमें कोई मदद मिली नहीं है। और जो ये खेती है, इस खेती का जो जानकारी है वो मेरे को मिली थी यूट्यूब से। प्लस में एक मेरा मित्र है जो अपने भिवानी की साइड में रहता है, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसने मेरे को बताया कि अगर तेरे को अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकता है। तो उसके मार्गदर्शन में मैंने ये काम शुरू किया। और जब मैंने ये काम के बारे में जब सोचा तो मैंने मेरे भाई से डिस्कस की, तो उसने बोला कि ठीक है भाई, हम दोनों मिलके कर लेंगे। और ये काम हमने जैसे शुरू किया। और इसके लिए जो प्योद है वो हमने हिमाचल प्रदेश से मंगवाई थी, और साथ में ये कुछ प्योद हमने भिवानी से भी मंगवाई थी। और जब हम अगर सरकार की तरफ से अगर मदद की बात करते हैं, जो इस पे सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और जो मिरान गांव पड़ता है, साडवा, चनाना, ये जो गांव है जहाँ पे एक हब माना जाता है अपने इसका स्ट्रॉबेरी का, तो उसके अंदर ये जो अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसमें उनको सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। यहाँ मैंने बागवानी विभाग में DHO साहब उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमारे पास ये जो प्रावधान है सब्सिडी वाला, ये आज से 2 साल पहले तो था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि सिरसू, गेहूँ, बाजरा, इन सब पे टिके हुए हैं। इससे हटके कुछ जो अपनी और फार्मिंग है जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो या फिर कुछ करने की चेष्टा करें, तो वो नहीं करते हैं। क्योंकि कॉस्टली खेती है, एक तो रिस्क नहीं उठाना चाहते, और दूसरा उनको ये लगता है कि पता नहीं इसमें कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। हमने इस साल एक नया अनुभव किया है, और अब की बार हम स्ट्रॉबेरी की खेती हमने लगाई। तो ये हमारा पहला साल है और अनुभव भी नया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अब की बार या पहले किसी ने की होगी, पर अब की बार जैसे अब तक हम देखते हैं उस हिसाब से किसी ने भी ये खेती अभी तक की नहीं है। हमने ये पहली बार लगाए हैं। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम पहले किसान हैं जिन्होंने ये इस खेती का मान लो एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया है। तो सर, इस खेती के जो आप कर रहे हैं, इसमें कितनी लागत आपको आई है? इस खेती में जी हमें 3 से 3.5 लाख रुपए लागत आ गई इसमें। तो और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ जी, जो किसान
जो देखो जी पैसा कमाने की इच्छुक रखते हैं, जैसे सरसों गेहूँ है वो लगाते हैं, उसमें कभी उसको ठंड लग गई सरसों को, वो सरसों ख़त्म हो गई। पिछले साल आपने देखा था सरसों में कैसे ज़्यादा बारिश गिरने से सारी सरसों गड़ गई थी। तो किसान को क्या हुआ, जो किसान माड़ बटाई में लेके जो काम करते हैं उनको माड़ भी अपना घर से भरना पड़ जाता है। तो मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी खेती कीजिए जिससे आपको बेनिफिट अच्छा मिले। आप उसमें एक बार रिस्क लेके आप उस खेती को लगाइए। इस खेती में जी आप जैसे 3 लाख रुपए आप लगाते हैं तो इसमें लगभग आपको 6-6.5 लाख के लगभग इसमें सारी टोटल जो बेनिफिट आता है उसमें से अपना 3 लाख हम अपनी इसमें खर्चा हटा के 3 लाख 3.5 लाख रुपए हमें इसमें बेनिफिट मिल जाता है जी। तो सर जैसे मुख्यमंत्री को किसान हितैषी माना जाता है, तो मुख्यमंत्री जी को आप किसानों के प्रति किस तरह से देखते हैं? देखो जी, किसान जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों के लिए। उन्होंने जो स्कीमें लगाई हैं वो भी किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उनकी स्कीमों से। पर जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो अपनी सब्सिडी नहीं है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अदर जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सभी में जैसे इनकी सब्सिडी मिलती है तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी वो सब्सिडी दी जाए, ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। थैंक यू।